हेलो गाइस, पुल्डअप के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से कैरेक्टर के ओरिजिन मैं बताऊं। सो कुछ लोगों ने गैलेक्टस के बारे में जानना चाहा। सो लीजिए, तैयार है आज की वीडियो। और गैलेक्टस के ओरिजिन के बाद मैं इंस्टाग्राम पे फिर से पूछूंगा कौन से कैरेक्टर के बारे में आप जानना चाहते हो, लेकिन इस बार डीसी के ऊपर होगा। सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गैलेक्टस को सबसे पहले देखा गया था 1966 की फैंटास्टिक फोर कॉमिक इशू 48 पे, जिसके बाद इसके ओरिजिन के बारे में हमें बताया गया था 1996 की गैलेक्टस द ओरिजिन कॉमिक इशू 1 पे। गैलेक्टस भी उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक था जो कि बिग बैंग से भी पहले मौजूद थे, जैसे कि इटर्निटी, लिविंग ट्रिब्यूनल, वन अबव ऑल। गैलेक्टस बिग बैंग से भी पहले एक प्लैनेट था जिसका नाम था टा, वहाँ पर रहता था। वो प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। उसका असली नाम था गैलन, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि उसका प्लैनेट बिग बैंग होने के लिए तबाह हो जाएगा। बिग बैंग से पहले उसके प्लैनेट के लोग रेडिएशन पॉइजनिंग से मरते रहते हैं। तब वो अपने प्लैनेट और उनके लोगों को बचाने के लिए एक स्पेसशिप लेके चला जाता है। बट जब वो बिग बैंग के मार्स के अंदर पहुंचता है, उसको कुछ कॉस्मिक लोगों के बारे में पता चलता है जो थे सेंटियंस ऑफ द यूनिवर्स। वो गैलन के साथ मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और नया यूनिवर्स का शुरुआत होता है। और इसी नए यूनिवर्स में सेंटियंस और गैलन का मर्ज होने की वजह से इन्वेंट होता है गैलेक्टस का, जो अपने स्लीपिंग फॉर्म में एक स्पेसशिप में भटकता रहता है स्पेस में। वो वही स्पेसशिप थी जिससे गैलन बिग बैंग को रोकने के लिए गया था। और इसी तरह एक दिन एक वॉचर की नज़र उस स्पेसशिप पे पड़ती है। वॉचर का काम यूनिवर्स के सभी चीज़ों को देखना और उसे स्टडी करना है, लेकिन किसी भी चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते वो। अच्छा, मुझे लगता है वॉचर्स को लेके भी ओरिजिन वीडियो में बनाऊं, क्या बोलते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी पे आते हैं। वो वॉचर उस स्पेसशिप को रोकता है और वो अनजाने में भी सही गैलेक्टस को उसके स्लीपिंग फॉर्म से जगा देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और अब हमें दिखता है वो बीइंग जो पूरा का पूरा कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ था। अब गैलन वो गैलन नहीं रहा जो वो हुआ करता था। वो उठने के बाद अपने आप को एक बॉडी देता है और वो शिप से अपने लिए एक सेल बनाता है, जिसके अंदर वो हजारों साल तक अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सके। वॉचर को एक चीज़ समझ में आया था कि ये कॉस्मिक बीइंग फ्यूचर के लिए कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन हर एक वॉचर की तरह वो किसी भी चीज़ों पे छेड़छाड़ ना करने का प्रण लिया था और इसीलिए वो गैलेक्टस को जाने देता है। और इसके बाद कई हज़ारों साल तक गैलेक्टस उसी स्पेसशिप पे था जहां वो अपने लास्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सके। वो स्पेसशिप उड़ते उड़ते आर्कोपिया नाम के एक प्लैनेट के ऑर्बिट में आ जाता है और पास से गुजरता हुआ एक शिप उसे एक एनिमे का शिप सोच के हमला करना शुरू करता है। लेकिन उसी समय गैलेक्टस उसके फाइनल फॉर्म पे आता है। वो अपने स्लीपिंग फॉर्म में रहने के बाद वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इसीलिए वो आर्कोपिया प्लैनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तब गैलेक्टस को पता चलता है कि खुद को इमॉर्टल वो रखना चाहता है तो उसको एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इसी तरह। और वो इसी काम पे चला जाता है। काम के दौरान वो समझता है कि जैसे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है वैसे ही वो क्रिएट भी कर सकता है, और इसीलिए वो अपने प्लैनेट टा के ट्रिब्यूट पे टा 2 प्लैनेट क्रिएट करता है। और इसके बाद वो अपने इमॉर्टल बनने के मिशन पे फिर से चला जाता है। वो इसी तरह कई प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन एक दिन वो पहुंचता है जेनला प्लैनेट पे, जहाँ पर रहता था नॉरेन रैट। और फिर नॉरेन एक वॉलंटियर की तरह गैलेक्टस को समझाने को आता है और उससे डील करता है कि जिस प्लैनेट पे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म नहीं होगा वो ढूंढेगा, और उसके प्लैनेट को छोड़ने की बात करता है और वो गैलेक्टस का गुलाम बनता है। और इसी तरह गैलेक्टस अपने हेरल्ड को कॉस्मिक एनर्जीज देकर उसे सिल्वर सर्फर बनाता है। और तब सिल्वर सर्फर उसी तरह की प्लैनेट को ढूंढना शुरू करता है। गैलेक्टस को उसी तरह की एनर्जीज नहीं मिल रही थी जिस तरह की एनर्जीज इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म वाले प्लैनेट में थी, और वो सिल्वर सर्फर को भेजता है उस तरह का प्लैनेट
ढूंढ लाने, जिसके बाद सिल्वर सर्फर अर्थ का पता लगाता है और वो उसकी इन्फॉर्मेशन गैलेक्टस को देता है। और फिर गैलेक्टस अर्थ पे आने के बाद उसका पहले सामना होता है फैंटास्टिक फोर से। फिर सिल्वर सर्फर को कुछ देर बाद अर्थ के लोगों के ऊपर दया आ जाता है और गैलेक्टस को वो धोखा दे देता है। और वही रीड रिचर्ड्स गैलेक्टस को रोकने के लिए ह्यूमन टॉर्च को टाटू पे भेज देता है एक वेपन लाने के लिए। उसका नाम था अल्टीमेट नलीफायर। और आपको मैं बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन वाचर ने दी थी। और जब ह्यूमन टॉर्च टाटू पे गया, अर्थ पे रीड और सिल्वर सर्फर गैलेक्टस और पनिशर को रोक रहे थे। ये पनिशर नहीं, ये पनिशर, जिससे ह्यूमन टॉर्च को वापस आने के इनफ टाइम मिल गया। और जब गैलेक्टस को रीड रिचर्ड अल्टीमेट नलीफायर दिखाता है, गैलेक्टस चौंक जाता है और चिल्लाता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन है, ये तुम नहीं जानते होगे, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है। और फिर गैलेक्टस रीड को बोलता है, ये वेपन मुझे दे दो, मैं अर्थ को छोड़ दूंगा। फिर वॉचर रीड को नलीफायर देने को बोलता है और रीड गैलेक्टस को वापस कर देता है और वो उसे लेके चला जाता है और कई सालों तक अर्थ पे वो वापस नहीं आता। सो गाइस, ये थी गैलेक्टस का ओरिजिन वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और दोस्तों से शेयर भी करना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। और हमारे चैनल का जल्दी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी पूरा कर दो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे यानी कौन से कैरेक्टर का ओरिजिन वीडियो बनाऊँ, वो मुझे कमेंट करके और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।